जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, एसएससी जीडी वालों के लिए और ख़ासकर यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए, इन तीनों वैकेंसियों के लिए हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित हैं और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट के निचोड़ के साथ ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आए हुए भी क्वेश्चंस हैं और जो आ सकते हैं वो भी हैं। ठीक है, तो इससे आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस और एसएससी जीडी में जो आ रहे हैं। तो डेली सुबह 8 बजे की ये क्लास होती है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, 8 बजे की ये क्लास आप लोग अटेंड करें। आइए आज पहला क्वेश्चन देखेंगे, सही वर्तनी वाला चयन कीजिए सही वर्तनी का। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर प्रीरिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपको साफ ही दिख रहा होगा, एक का जो हो जाएगा सही ऑप्शन। अच्छा, बहुत लोग क्या करेंगे कि इसमें परीक्षा सही टिक कर देंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखें, शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द की बात अगर होगी तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, ये शुद्ध शब्द इसमें भी बताना है आपको। कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री या फिर कवयित्री। तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियत्री। ठीक है, चौथा देखेंगे, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। निरुत्तर का सही जो संधि विच्छेद होगा वो 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और ये एक विसर्ग संधि होगी। ठीक है, निधन उत्तर, सॉरी बी नहीं होगा, डी होगा। निरुत्तर में डी ऑप्शन होगा, निधन उत्तर, निरुत्तर। ठीक, फिफ्थ में देखेंगे। फिफ्थ में यह है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जो समास हो जाएगा 5 का हो जाएगा आपका सी। बहुत लोग इसमें पंचवटी में द्विगु समास लगा देंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कर्मधारय। ठीक, चारु शब्द का की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी। छठे का जो सही ऑप्शन होगा इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हो, चारूपन, चारुताई या चारुता या फिर चारू। तो 6 का जो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी, तो छठे का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारू। ठीक है, इसका जो इसी का सेम रूप ही इसका भावात्मक संज्ञा होगा। गिरि शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा। गिरियाँ होगा कि गिरी होगा कि गिरी होगा या गिरियाँ होगा। सातवें का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गिरी का गिरी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बहुत ही बार पूछा गया, बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है। बृहद विशेषण का बताना है कि शुद्ध उत्तमावस्था या उत्तम अवस्था कौन सी है। आठवें का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बृहत्तम। ठीक, बृहत्तम। आगे बढ़ेंगे, 9वां क्वेश्चन देखेंगे, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था कौन सी है। उत्तम और उत्तर अवस्था 2 अवस्थाएं होती हैं, तो 9वें का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा घनिष्ठतर, सी ऑप्शन। ठीक है, 9वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है। इतिहास शब्द का जो शुद्ध विशेषण है वो क्या है, इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इतिहासक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये अगर आप देख पा रहे हो तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 11वें में देखेंगे कि नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। नवनीत जो शब्द है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। नवनीत का मतलब होता है कि एक प्रकार से समझो, वैसे अगर साफ साफ समझना चाहते हैं तो आकाश होता है, आकाश होता है या फिर ऊंचाई या फिर ऐसी चीज़ें, तो आकाश हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, 12वें में क्या कह रहा है, प्राचीन का विलोम है। अब ये तो और आसान सा आ गया, प्राचीन का विलोम क्या होगा। 12वें का जो सही होगा वो हो जाएगा अति प्राचीन। ठीक, प्राचीन का विलोम अति प्राचीन। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यता का विपरीतार्थक है। मनुष्यता अगर है तो अमनुष्यता होगी या क्रूरता होगा या बर्बरता होगा या आदिमानवता होगा। 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या तो कोई मनुष्यता दिखा सकता है या फिर बर्बरता दिखा सकता है। ठीक है, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताएं। दोस्तों, आपको पता है कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मैं,
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, और ऐसे क्वेश्चंस जो कि होते बड़े आसान से हैं, लेकिन अभ्यर्थी हो जाते हैं कन्फ्यूज़ और गलत आंसर दे के चले जाते हैं। तो डेली की ये प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 20 में 18 प्लस तो करेंगे, 18-19 तक आपका आंकड़ा रह जाएगा। तो आप कोशिश करें, ये डेली की प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्टिव नहीं लेके चल रहा हूँ, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चन आपके लगभग 10 से 12 मिनट में भी, और इससे पहले ही मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बस आप अपना इतना समय दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और गारंटी भी देता हूँ कि अगर आप ये इतना कर लेंगे तो आप बढ़िया आप रिज़ल्ट हासिल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जिसका जन्म ना हो, एक शब्द उसके लिए क्या हो सकता है। जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है अजन्मा होगा, या अजर होगा, या अनादि होगा, या स्वयं भी होगा। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अजन्मा, अर्थात क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान का मतलब एसएससी जीडी में भी रिक्त स्थान आ रहे हैं। यदि चादर के बाहर डैश 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 परोसोगे तो पछताओगे। इसमें क्या परोसना होता है? चादर के बाहर, वैसे तो ये आप बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे, हाथ है या बाजू है या टांग है या पैर है। तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा टांग। यदि चादर के बाहर टांग पसारोगे तो पछताओगे। बहुत लोग पैर टिक कर देंगे, लेकिन आपको जब ऐसे ऑप्शन मिले तो उसमें ज़रूर आप वेरीफाई करें कि कौन सा सटीक बैठेगा। ठीक है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने एमए बीएड पास किया है। एमए बीएड पास किया, तो 16वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका। देखिए, अगर बात एक दो कोर्स की एक साथ हो रही है तो आप इस पर अगर ज़्यादा गौर करेंगे तो ये सबसे सटीक है। बाकी आप इस पे भी टिक कर सकते हैं, इस पे भी टिक कर सकते हैं, इस पे भी टिक करेंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। ठीक है। तो 16वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए 17वें क्वेश्चन पर देखेंगे। वह कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें 4 वाक्य आपको दिए हुए हैं। इन 4 वाक्यों में आपको एक शुद्ध वाक्य बताना है। तो 17वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, इसके साथ एक कॉमा आएगा, और ये सब जो अर्धविराम या इस टाइप से हैं ये सब नहीं आएंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18वां क्वेश्चन। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। फिर रामचरित के बाद मानस को अलग कर दिया, एक धार्मिक ग्रंथ है। फिर तीनों रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक साथ लिख दिया पूरा, एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें सबसे सही और सटीक आपको क्या लग रहा है? तो 18वें का जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक। 19वें की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा एक वाक्य शुद्ध लिखा गया है। इसमें भी आपको वही बताना है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? 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 चारों सेम है, बस फ़र्क कहाँ कहाँ है। इसमें आपका ये है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें पूर्ण विराम है, इसमें क्वेश्चन मार्क इसमें भी है, लेकिन इसमें आपका अंडर इन्वर्टेड कामा भी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 19वें का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए, बहुत लोग होंगे जो इसमें इसको टिक कर देंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। ठीक है। ये बताना हुआ, ना कि पूछना। मतलब कि पूछने बताने में ये जो चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है इसका भाव आपको देखना पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो 20वां क्वेश्चन होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 20वां क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? रस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं जो भरत मुनि ने बताए थे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, डेली सुबह 8 बजे की वीडियो मैं लेकर आता हूँ जिसमें हिंदी क्लास का डिस्कशन करते हैं, और ये आपके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होते हैं और मॉक टेस्ट के निचोड़ हैं। डेली शाम को 5 बजे अगर आप एसएससी जीडी के हैं तो फिर आपको जीके जीएस वाली क्लास देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए सुबह डेली मैं लेकर आ रहा हूँ जीके जीएस की क्लास 7 बजे। और ये सभी भर्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही एहसास कर पाएंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।